नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सभी को सादर प्रणाम। आज का ये समय साधारण नहीं है। आज आप जिस कथा को सुनने जा रहे हैं वो केवल एक कहानी नहीं, बल्कि भगवान शिव की जीवित कृपा का अनुभव है। पौष मास का समय तप और संयम का समय माना जाता है। इस मास में वातावरण शांत होता है, मन अपने आप भीतर की ओर जाने लगता है और इंसान अपने जीवन के प्रश्नों के उत्तर खोजने लगता है। शास्त्र कहते हैं कि पौष मास में की गई पूजा जल्दी फल देती है। जब इसी पावन मास के कृष्ण पक्ष में बुधवार का प्रदोष व्रत आता है, तब ये समय और भी विशेष हो जाता है। प्रदोष काल वो समय होता है जब दिन और रात मिलते हैं, और इसी समय भगवान शिव अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति प्रदोष काल में सच्चे मन से शिव का स्मरण करता है, उसके जीवन के अंधकार धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। आज की ये कथा उन लोगों के लिए है जिनका मन थक चुका है, जो बहुत कुछ सह चुके हैं और जो भीतर ही भीतर भगवान से बस इतना कहना चाहते हैं कि अब आप ही संभाल लीजिए। ये कथा उस विश्वास की है जो तब भी जीवित रहता है जब रास्ते बंद दिखाई देते हैं। कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब मेहनत करने के बाद भी फल नहीं मिलता, जब कर्ज, रोग या पारिवारिक चिंता मन को घेर लेती है और इंसान चुपचाप सब कुछ सहता रहता है। ऐसे समय में पौष मास के कृष्ण पक्ष की बुधवार प्रदोष व्रत एक आशा की किरण बनकर आता है। ये व्रत हमें ये सिखाता है कि भगवान शिव कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। आज आप जिस कथा को सुनने जा रहे हैं वो एक साधारण व्यक्ति की कहानी है, जिसका जीवन लगातार कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसने न तो अधर्म का मार्ग अपनाया और न ही ईश्वर पर विश्वास छोड़ा। जब जीवन ने उसे बार बार तोड़ा, तब एक बुधवार प्रदोष व्रत ने धीरे धीरे उसके जीवन की दिशा बदल दी। इस कथा में कोई अचानक चमत्कार नहीं होगा, यहाँ परिवर्तन धीरे धीरे होगा, ठीक वैसे ही जैसे महादेव अपने भक्त का हाथ धीरे धीरे थामते हैं। पहले मन शांत होगा, फिर रास्ते खुलेंगे और अंत में जीवन में स्थिरता आएगी। यही भगवान शिव की सच्ची लीला है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि इस कथा को बीच में न छोड़ें, इसे धैर्य और श्रद्धा के साथ सुनें। हो सकता है इस कथा का कोई एक वाक्य, कोई एक भाव आपके जीवन की किसी रुकी हुई समस्या का समाधान बन जाए। तो आइए, मन को शांत करें, हृदय में विश्वास जगाएं और पूरी श्रद्धा के साथ प्रवेश करें पौष मास के कृष्ण पक्ष की बुधवार प्रदोष व्रत की इस दिव्य और चमत्कारी कथा में। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। बहुत प्राचीन समय की बात है। देवग्राम नाम का एक छोटा, शांत और साधारण गांव था। गांव के लोग खेती और छोटे व्यापार से जीवन यापन करते थे। जीवन सरल था, पर संघर्षों से खाली नहीं। इसी गांव में धर्मदत्त नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो ईमानदार, परिश्रमी और सत्य के मार्ग पर चलने वाला था। उसने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, कभी अधर्म का सहारा नहीं लिया। फिर भी उसका जीवन दुखों से भरा हुआ था। धर्मदत्त का व्यापार लगातार घाटे में जा रहा था। जो धन आता वो या तो बीमारी में खर्च हो जाता या कर्ज चुकाने में। उसकी पत्नी शांत स्वभाव की थी, पर चिंता उसके चेहरे पर साफ दिखाई देती थी। बच्चे छोटे थे, उनकी आवश्यकताएं बढ़ती जा रही थीं। धर्मदत्त सब कुछ देखता, समझता, पर स्वयं को असहाय महसूस करता। कई बार उसके मन में ये विचार आता कि शायद ईश्वर उससे नाराज है। रात के समय जब पूरा गांव सो जाता, तब धर्मदत्त घर के आंगन में बैठकर आकाश की ओर देखता। ठंडी हवा उसके चेहरे को छूती और आंखों में आंसू आ जाते। वो मन ही मन भगवान शिव से कहता, हे महादेव, यदि मेरे जीवन में कोई भूल हुई हो तो मुझे दंड दीजिए, पर मेरे परिवार को इस कष्ट से मुक्त कर दीजिए। इन प्रार्थनाओं के बीच भी वो श्रद्धा नहीं छोड़ता था। हर सोमवार शिव मंदिर जाकर दीपक जलाना उसने कभी नहीं छोड़ा। उसे विश्वास था कि शिव देर करते हैं, पर अन्याय नहीं। एक दिन देवग्राम में एक वृद्ध साधु का आगमन हुआ। उनके वस्त्र साधारण थे, पर मुख पर ऐसा तेज था कि लोग स्वतः ही उनकी ओर आकर्षित हो गए। उनकी चाल में स्थिरता थी और आंखों में अपार करुणा। गांव के लोग उन्हें जल और अन्न देने आए। धर्मदत्त भी उनके पास पहुंचा और चरणों में बैठकर अपने जीवन का संपूर्ण दुख उनके सामने रख दिया। साधु ने बहुत ध्यान से उसकी बातें सुनी। कुछ देर मौन रहे, मानो भीतर कुछ देख रहे हो। फिर उन्होंने धीमे स्वर में कहा, वत्स, तू ये समझ बैठा है कि तेरे जीवन के दुख तुझे दंड देने आए हैं, पर सच ये है कि ये दुख तुझे शिव के और निकट लाने आए हैं। पौष मास के कृष्ण पक्ष की बुधवार को प्रदोष व्रत कर। प्रदोष काल में शिव का पूजन कर। ये व्रत तेरे जीवन की दिशा बदल देगा।
ये शब्द धर्मदत्त के हृदय में गहराई तक उतर गए। उसे लगा जैसे किसी ने अंधकार में एक दीप जला दिया हो। वो उस बुधवार की प्रतीक्षा करने लगा। हर दिन वो मन ही मन गिनती करता और शिव का स्मरण करता। अंततः वो पावन बुधवार आ ही गया। धर्मदत्त ब्रह्म मुहूर्त में उठा। ठंड अत्यंत तीव्र थी, पर उसने बिना हिचक स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र पहने और मन में दृढ़ संकल्प लिया कि आज वो पूरा दिन संयम और शांति में बिताएगा। उसने उपवास रखा, दिन भर किसी से कठोर वचन नहीं बोले। मन में जब भी चिंता उठती, वो ओम नमः शिवाय का जप करने लगता। जैसे जैसे सूर्य अस्त की ओर बढ़ा, उसका मन और भी शांत होता गया। संध्या के समय वो दीपक लेकर शिव मंदिर पहुंचा। मंदिर में एक अद्भुत शांति थी। प्रदोष काल आरंभ हो चुका था। धर्मदत्त शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित किए। दीपक जलाकर वो ध्यान में बैठ गया। मंत्र जपते जपते उसे ऐसा लगा मानो उसके भीतर वर्षों से जमा बोझ पिघलकर बह रहा हो। उस रात धर्मदत्त ने एक दिव्य स्वप्न देखा। उसने देखा कि वो एक विशाल प्रकाश के बीच खड़ा है। सामने कैलाश पर्वत है, भगवान शिव ध्यान मुद्रा में विराजमान है। उनके मस्तक से चंद्रमा की शीतल किरणें फैल रही हैं। शिवजी ने करुण स्वर में कहा, धर्मदत्त, तूने विश्वास नहीं छोड़ा, इसलिए मैं तुझे छोड़ नहीं सकता। पौष मास का तप, कृष्ण पक्ष का धैर्य और बुधवार प्रदोष की साधना, इन तीनों ने तुझे मेरी कृपा का अधिकारी बनाया है। अब भय त्याग दे, तेरा जीवन बदल रहा है। सुबह उठते ही धर्मदत्त के मन में एक अद्भुत स्थिरता थी। कुछ ही दिनों में परिवर्तन स्पष्ट होने लगा। घर की पुरानी बीमारी में सुधार हुआ, व्यापार में अचानक नए अवसर मिले। जो धन वर्षों से रुका था, वो लौटने लगा। कर्ज धीरे धीरे उतरने लगा। सबसे बड़ा परिवर्तन ये था कि अब धर्मदत्त के मन में डर नहीं था। धीरे धीरे उसका जीवन संतुलन में आने लगा। उसने हर बुधवार प्रदोष व्रत करना शुरू किया। गांव के लोग उसके जीवन में आए परिवर्तन को देखकर आश्चर्य करने लगे। धर्मदत्त ने किसी से घमंड नहीं किया। वो बस इतना कहता, ये सब महादेव की कृपा है। समय बीतने के साथ देवग्राम में प्रदोष व्रत की महिमा फैलने लगी। कई लोगों ने श्रद्धा से व्रत किया और उनके जीवन में भी शांति, समाधान और सुख आने लगा। धर्मदत्त का जीवन अब केवल उसका नहीं रहा, बल्कि वो दूसरों के लिए भी विश्वास का दीपक बन गया। ये कथा हमें ये सिखाती है कि पौष मास के कृष्ण पक्ष की बुधवार को किया गया प्रदोष व्रत केवल एक धार्मिक कर्म नहीं, बल्कि ईश्वर से सीधा जुड़ने का मार्ग है। जब मनुष्य पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान शिव की शरण में जाता है, तब भगवान शिव स्वयं उसके जीवन के अंधकार को प्रकाश में बदल देते हैं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आपने अभी जो कथा सुनी वो केवल एक कहानी नहीं थी, बल्कि भगवान शिव की जीवित कृपा का अनुभव थी। पौष मास के कृष्ण पक्ष की बुधवार प्रदोष व्रत की ये कथा हमें ये याद दिलाने आई है कि महादेव कभी अपने भक्त से दूर नहीं होते। वे हर उस समय हमारे साथ खड़े होते हैं जब जीवन हमें सबसे अधिक थका देता है, जब रास्ते बंद दिखाई देते हैं और जब मन चुपचाप भीतर ही भीतर रोता है। भगवान शिव शब्दों से नहीं, बल्कि भाव से पहचाने जाते हैं। उन्हें दिखावे की पूजा नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए केवल सच्चा मन और सच्चा विश्वास। आज अगर आपके जीवन में कोई दुख चल रहा है, कोई बीमारी, कोई आर्थिक परेशानी, कोई पारिवारिक तनाव या कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आपको नहीं मिल पा रहा, तो इस कथा को केवल सुनकर यहीं न छोड़ दें। पौष मास के कृष्ण पक्ष की किसी भी बुधवार को प्रदोष काल में एक छोटा सा दीपक जलाइए, शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित कीजिए और मन ही मन महादेव से कह दीजिए, हे प्रभु, अब आप ही संभाल लीजिए। महादेव अपने भक्त की पुकार कभी खाली नहीं जाने देते। वे देर करते हैं, लेकिन अंधेर नहीं करते। ये कथा हमें यही सिखाती है कि चमत्कार अचानक नहीं होते, बल्कि धीरे धीरे जीवन को बदलते हैं। पहले मन शांत होता है, फिर रास्ते खुलते हैं और अंत में जीवन में स्थिरता आती है। यदि इस कथा ने आपके मन को थोड़ी भी शांति दी हो, यदि आपके दिल को ये बात छू गई हो कि भगवान शिव सच में सुनते हैं, तो इस वीडियो को अपने परिवार और अपने प्रिय लोगों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि ये कथा उन लोगों तक भी पहुंचे जिन्हें इस समय सहारे की सबसे अधिक आवश्यकता है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं, ताकि जब भी महादेव की कोई नई कथा, कोई नई भक्ति या कोई नया दिव्य संदेश आए, वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखकर अपनी श्रद्धा महादेव के चरणों में अर्पित करें। आपकी हर एक प्रार्थना देखी जाती है और महादेव तक पहुंचती है। अंत में बस इतना ही कहना है, जब भी जीवन में अंधेरा महसूस हो, जब भी मन भारी लगे और जब भी रास्ता समझ में ना आए, तो प्रदोष काल को याद कर लीजिए, क्योंकि उस समय महादेव अपने भक्त के सबसे अधिक पास होते हैं।
महादेव आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। आपका जीवन सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि से भर दें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।